कृष्ण। तो आइए आज की पवित्र एकादशी की तिथि और कुछ विशेष अपडेट्स और सूचनाएं भी मैं आपको दूंगा कि इस महीने में हमारी हरी सेवा क्या रहेगी। तो सबसे पहले आज 3 अक्टूबर शुक्रवार का दिन पांशा कुशा एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे और भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। और उस दिन व्रत खोलने की विधि है 4 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:31 से लेकर 10:28 तक सूरत वासियों के लिए, मतलब हमारे गुजरात में यहाँ के जो भी भक्त हैं सूरत, वलसाड़, वापी, वो इस समय पर व्रत खोल सकते हैं। तो चलिए हम भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय लें और आगे रमा एकादशी की कथा भी हम श्रवण करेंगे। वो 17 अक्टूबर को है और इस महीने दिवाली है, तो खास हम गोवर्धन पूजा पे भी हम हरी कथा हरी चर्चा करेंगे। और कार्तिक महीना शुरू होने वाला है तो शाम को दीपदान भी करेंगे, दीप अर्पण करेंगे भगवान श्री कृष्ण को। और गोपाष्टमी आ रही है 30 अक्टूबर को और हमारे बापूजी का बर्थडे भी है, आविर्भाव दिवस भी है, तो उसके विषय में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की कथा की ओर हम चलते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकान्ता राधाकांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। तो चलिए, आज की तिथि एकादशी 3 अक्टूबर शुक्रवार का दिन, पांशाकुशा या पापांकुशा एकादशी कथा हम श्रवण करेंगे। 3 अक्टूबर शुक्रवार का दिन। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। अभी कुछ दिन पहले, जैसे अब ये कल विजयादशमी दशहरा था, हम सबों ने दशहरा खूब धूमधाम से मनाया होगा कि बुराई के ऊपर, अधर्म के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। मेरे प्रभु श्री राम रावण को पराजित कर कर युद्ध जीते थे। तो उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं ना कि रावण को मार दिया। तो उस जमाने में जब त्रेता युग था, तब रावण एक ही था। आज हर घर में एक रावण है। हर घर में तो क्या, हर व्यक्ति के अंदर एक रावण है। आज ये कलयुग में दोनों ही वास कर रहे हैं, इंसान के घर में नहीं, युग में नहीं, हर किसी व्यक्ति के अंदर रावण भी है और राम भी है। तभी हम हमारे बाबू सरकार गाते हैं ना भजन में, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो ये दो व्यक्ति जो हैं इंसान में वास करते हैं, लेकिन जो असुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो सब अपना ही भला सोचते हैं। एकादशी के दिन भी नॉनवेज मांगेंगे, शराब खानों में जाके शराब पिएंगे। तो मतलब उनके अंदर का रावण अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो मरेगा कैसे? हम उस व्यक्ति को मार देंगे, क्या उसका रावण भी मरेगा? नहीं मरेगा, उल्टा हमें अपराध लगेगा जीव हत्या का। तो वो कैसे मरेगा? कलीर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। यदि वो हरि की कथा सुनेगा, हरि नाम जप करेगा, भक्तों से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो उसके अंदर का रावण भी मर सकता है, मर ही जाएगा। पाप ताप संताप, पाप करने की वृत्ति ही मर जाएगी। तो आगे हम कथा की ओर चलते हैं। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पांशाकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे भी मैं एक बात करूं जनरल, तो ऐसा कहीं आपने सुना है जब भगवान न करे किसी घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई महाराज आप उसकी प्रॉपर्टी के पेजेस पढ़िए, महाराज उसने कितनी विल बनाई है वो विल पढ़िए, उसने कितनी बंगले गाड़ी मोटरें कारखाने बनाए हैं वो पढ़िए। नहीं, भगवद गीता पढ़ी जाती है, गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है। 18 महापुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। भागवत, कई घरों में भागवत सप्ताह रखवाया जाता है। अभी पितृपक्ष, अभी जो अभी गए पितृपक्ष, तो उसमें भी भागवत सप्ताह रखवाया जाता है। ऐसा तो नहीं है
कि उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब के पन्ने पढ़े जाते हैं, हिसाब खोले जाते हैं। क्यों? तो मरने के वक्त ही हमें हरि क्यों याद आते हैं? हम जीते जी क्यों ना हरि के हो जाएं? हम यहाँ एकादशी कर रहे हैं, और यहां तक तो जब मेरी दादी गोलोकवास हुआ, मेरी दादी जब गई गोलोक, तब जो महाराज विधि करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि एकादशी कौन कौन करेगा और कितनी कितनी करेगा, जो यहाँ वचन दोगे उतनी करनी पड़ेगी। हम तो हरि कृपा से हर एकादशी रखते हैं, हाँ, लेकिन हर एकादशी निर्जल नहीं रख पाते। साल में एक बार निर्जल एकादशी जो जून में आती है, पांडव निर्जला, वो रखते हैं। और मैंने और मेरी माता ने, मेरी मम्मी ने, दोनों ने हमने एकादशियां रखी। तो क्यों तभी हमें याद आती है एकादशी? हम जीते जी क्यों नहीं रख सकते व्रत? दूध और फल पे भी रख सकते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें हम खा सकते हैं। तो हमें मरने के वक्त या मरने के बाद ही क्यों हरि याद आते हैं, या शास्त्र पुराण याद आते हैं? हम जीते जी क्यों ना हो जाएं? जीते जी क्यों ना एकादशी कर लें? जीते जी ना क्यों पुराण पढ़ लें और उनका सार जानकर हम कर दें, और सार जानकर हम अपने मन में बिठा दें कि कृष्ण ही हमारा अपना है। तो यहां जो पापी मनुष्य अनायास ही एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं, अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। और 1000 अश्वमेघ यज्ञ से जो और 100 राजसूय यज्ञ का फल एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अब देखिए कलयुग में कितना सरल कर दिया है। भगवान ने पांडवों से ये यज्ञ करवाए थे, और भक्त पांडव भगवान के भक्त थे, तो भगवान की आज्ञा पालन करनी जरूरी है। भक्त का मतलब क्या होता है? हम अपने आप से पूछेंगे, अपने आप से कभी पूछेंगे, अभी कथा विराम होगी, अपने आप से कभी पूछना, हम भगवान के भक्त हैं कि चमचे हैं? क्या हम भगवान से बिजनेस कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं? भगवान ये कर दो तो मैं ये करूंगा, भगवान ये कर दो तो मैं ये करूंगा, ये चढ़ावे चढ़ाऊंगा, 1 किलो पेड़े चढ़ाऊंगा। हम भक्त हैं कि चमचे हैं? भक्त क्या है? भक्त का मतलब क्या होता है कि प्रभु आपकी आज्ञा क्या है, मैं क्या करूं वो बताइए। हम उल्टे हैं, भगवान को नौकर बना के बैठे हैं। भगवान मेरे लिए ये कर दो, अच्छी लड़की से शादी करवा दो, मेरा जॉब लगवा दो, मेरे अच्छा बिजनेस सेट करवा दो, बंगला दे दो, मोटर दे दो, गाड़ी दे दो। फिर तो हम दुर्योधन की तरह हो गए। 2 लोग गए थे भगवान के पास, एक दुर्योधन एक अर्जुन। एक लेने गया था, एक देने गया था। अर्जुन ने खुद को दे दिया, प्रभु तू ही संभाल, ये मुझसे नहीं संभलने वाले। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, एक से एक महारथी योद्धा थे। और महापुरुषों का तो यहां तक कहना है, अगर 5 की जगह 25 पांडव भी होते ना, 5 युधिष्ठिर, 5 अर्जुन, 5 सहदेव, 5 भीम, ये 25 के 25 लोग भी घेर कर पितामह भीष्म को नहीं मार सकते थे। इतनी शक्ति थी पितामह भीष्म में। एक अर्जुन क्या, 5 अर्जुन भी मिलकर मारते ना, तो पितामह भीष्म को नहीं मार सकते थे, इतनी शक्ति थी। तो भगवान ने, अर्जुन ने पहले कह दिया, इन लोगों को आप ही संभालो, मुझसे तो नहीं संभलेंगे। तो अर्जुन देने आया था अपने आप को, और दुर्योधन लेने आया था। हम दुर्योधन है कि अर्जुन है, अपने आप से पूछिएगा। तो हम कथा की ओर चलते हैं। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है, तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मातृपक्ष और 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषण से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये एकादशी के फल बताए गए हैं, जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्य को यथाशक्ति कुछ दान देकर पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं, अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, अब इसका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। अब ये भगवान युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के माध्यम से बता रहे हैं कि जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है।
इसलिए हमारे गुरु महाराज भी जब दीक्षा देते हैं तो 4 नियमों का पालन करवाते हैं। जुआ नहीं, मांस, शराब, किसी प्रकार का नशा नहीं, पर स्त्री पर पुरुष का कोई भी तरीके से संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं, जुआ नहीं। ये 4 नियमों के पालन कराते हैं हमारे गुरु महाराज। और 16 माला का रोज जप करना है। आज कलयुग में ये चीजें, चारों चीजें टॉप पर हैं। जब राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया था, तब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा था, जहां ये चारों चीजें होंगी वहां ज्यादा। आज देखो, कत्ल खाने में जहां मांस को काटा जाता है, मुर्गी, चिकन, जो भी है, बकरों को काटा जाता है, वहां कलयुग है। जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग है। किसी प्रकार का नशा होता है वहां कलयुग है। जहां पर स्त्री या लोग पराई स्त्री के चक्करों में पड़े हैं पुरुष, वहां कलयुग का वास है। जहां अधर्म है वहां कलयुग का वास है। वहीं से दुर्गति प्रारंभ होती है। तो फिर ऐसा अच्छा कि हम हरि के हो जाएं। और ये युग धीरे धीरे, युग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, किसी ने किसी लड़की का अपमान किया, किसी ने किसी लड़की के साथ गलत किया, किसी ने चोरी चकारी कर दी, किसी ने अधर्म से किसी का हड़प लिया। ये हम रोज पेपरों में पढ़ रहे हैं। ये वही अधर्म का ही तो युग है। आज कलयुग में देखो, ये चारों चीजें टॉप पर है, तो ये अधर्म भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उल्टा हम प्रोग्रेस कहाँ कर रहे हैं? हम तो उल्टा और हम डिग्रेस कर रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं। तो इस पे हम ज्यादा बात न करें। तो हम ये जो भी एकादशी के जो अनुष्ठान बताए जाते हैं, हम कृष्ण को खाली क्या दे सकते हैं? हम दे ही क्या सकते हैं उनको? उनके दिए में से ही हम दे रहे हैं। हम उनको समर्पित हो जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, नाम जप करें, साथ में बैठ के कीर्तन करें। ये हम कृष्ण को दे सकते हैं, तो ये हम देंगे, अवश्य देंगे। उससे कृष्ण खुश हो जाएंगे और एकादशी का व्रत करेंगे। तो मैं इस कथा को विराम देता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।